ये ड्रामा अब सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं रहा। ये अब राज़ों, फ़ोन कॉल्स, आधी सुनी बातों और पूरे घर में फैलने वाली गलतफहमियों की दास्तान बन चुका है। जैसे जैसे ज़रीन ऑफिस में राहा के साथ वक्त गुजारने लगता है, कहानी खामोशी से करवट बदल लेती है। वही ऑफिस, वही फाइलें, वही चाय के कप, लेकिन दिल के जज्बात ऐसे बदलते हैं जैसे वाईफाई का पासवर्ड अचानक चेंज हो जाए। बतूल के लिए जो नर्म सा गोशा था, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है और उसकी जगह ले लेती है राह की खुद एतमादी, उसका बेखौफ अंदाज और दो टोक बातें। ज़रीन सिर्फ मुतासिर नहीं होता, वो तो ऐसा बेचैन होता है जैसे मोबाइल साइलेंट पर हो और माँ की कॉल आ जाए। ज़रीन समझ जाता है, ये पसंद नहीं, फैसला है। और फिर वो देर नहीं करता, अपने बाप को फ़ोन करके कहता है, अब्बू फ़ौरन पाकिस्तान आए, मैंने अपनी ज़िंदगी का इंतखाब कर लिया है। और नहीं, ये कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं, बदले की। इधर एक और खेल चल रहा होता है। आसिया की नज़रें रास्ते पर जमी हैं। वो राह को घर से दूर करना चाहती है, लेकिन किस्मत को शायद ड्रामा ज़्यादा पसंद है। इसी कोशिश में ज़रीन को लगता है कि अब कोई रुकावट नहीं रही। हालांकि असल रुकावट तो अभी एंट्री ही नहीं मार सकी थी। जैसे ही ज़रीन का बाप पाकिस्तान पहुंचता है, एक चेहरा उसके कदम रोक लेता है। तारा। वो उसे देखते ही पहचान लेता है, खामोशी से उसके पीछे जाता है और सालों से दफन सवाल अचानक जिंदा हो जाता है। कहाँ थी तुम? इतने साल कहाँ गुजारे? तारा खामोश रहती है, लेकिन अगला जुमला खामोशी को तोड़ देता है, जैसे शीशे का गिलास। मैंने तुम्हारी बेटी राह को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है और मेरे बेटे ने भी उसी को चुना है। ये सुनते ही राह के होश ऐसे उड़ते हैं जैसे इम्तिहान में आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए। वो फौरन रोक देती है, खुदा के लिए खामोश हो जाइए, ये राज सिर्फ मेरे वालिद और अदील भाई को मालूम है। अगर किसी ने सुन लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन किस्मत कहती है, तबाही? अच्छा आइडिया है। आसिया सब कुछ सुन लेती है और इस राज को हथियार बढ़ा लेती है। घर में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? तारा तुम्हारी बहन थी, ये तुम्हारी भांजी है, और अरमान, वो भी इस राज का हिस्सा था। शक बढ़ता जाता है और आसिया फौरन इसे जायदाद से जोड़ लेती है। कहीं ये सब कोई प्लान तो नहीं? मजबूर होकर अदील सच बता देता है, तारा मेरी बहन है, वो किसी के साथ चली गई थी, उसकी इज्जत बचाने के लिए सच दफन कर दिया गया था। ये राज दीवारों में कैद था, मगर आज दीवार ही गिर चुकी थी। और उसी लम्हे एक और ऐलान होता है। ज़रीन का बाप साफ कहता है, मुझे राह अपनी बहू चाहिए, मैं रिश्ता लेने आया हूं और शादी करके ले जाऊंगा। ये ऐलान नहीं था, ये कई दिलों के टूटने की आवाज़ थी। अरमान के ख्वाब बिखर जाते हैं, बतूल का दिल चकनाचूर हो जाता है और आसिया गुस्से में ऐलान कर देती है, ये शादी नहीं होगी, और अगर हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज आसिया दिल की बात कह देती है, मैं अपनी बेटी की शादी ज़रीन से करवाऊंगी और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जैसे ही उसका ससुर ये सुनता है, फौरन भड़क उठता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मगर आसिया रुकने वालों में नहीं है, वो सीधा वार करती है, मैं बतूल का हक किसी और को लेने नहीं दूंगी। राह ने मेरी बेटी के हक पर डाका डालने की कोशिश की है। ये जुमला सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, ऐलाने जंग है। अब मामला साफ है, एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ माँ की जिद। एक तरफ राह जो खुद इस तूफान में फंसी कड़ी है, और दूसरी तरफ बतूल जिसके दिल में मोहब्बत जाग चुकी है। और बीच में ज़रीन जिसे अंदाज़ा ही नहीं था कि एक फैसला पूरे घर को मैदाने जंग बना देगा। आसिया वाज़ेह कर देती है, अब या तो मेरा फैसला माना जाएगा या ये घर अमन भूल जाएगा।